अब तारे दिखते हैं, कई बार हमको कहा जाता है कि वो पता नहीं वहां हैं या नहीं है। आकाश में नीलिमा दिखती है, तो दिखने से कोई चीज हो जाए ऐसा तो है नहीं, और नहीं दिखने से कोई चीज, आकाश नहीं दिखता आंख से। ये जो प्रत्यक्ष की शरण में रहने वाले बुद्धिमान हैं, धीमान है, माने अधीश्वर हैं। हाँ, ये शब्द ज्यादा अच्छा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की शरण में रहने वाले जो अधीश्वर लोग हैं, महाराज जी जो हैं अधीश्वर शब्द की व्याख्या कभी कभी विनोद में करते थे। धी विना ये ते अधय, अधी माने बिना बुद्धि के, तेषाम अधीनाम ईश्वरः, उन मूर्खों में जो सबसे शिरोमणि है उसका नाम है अधीश्वर। तो प्रत्यक्ष से हर चीज सिद्ध हो जाए ऐसा तुम कैसे बोल? तुम अपने मन को आंख से देख सकते हो? व्हाट शुड आई से? तुम अपनी बुद्धि को आंख से देख सकते हो? तो शुड आई से कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तब तो तुम मारने दौड़ोगे। हर चीज का अलग प्रमाण होता है, लेकिन हिरण्यकश्यप तो महाराज सोना देखने वाला है। पश्यक है वो कश्यप, हिरण्यम पश्यति इति हिरण्य पश्यक। तो पश्यक शब्द से विपर्ययी भाव कश्यप, पश्यक क इधर आया। हिरण्याक्ष जो इसका भाई है उसकी भी आंख सोने पे है। तो ये दोनों का नाम जो है महाराज वही है। तो हिरण्य कश्यप है। अब ये तो पता है, क्वास हो बताओ तो मैं उसका सिर काट लूं। अरे उसके चेले का तुम काट नहीं पाए। मैंने प्रहलाद जी ने कहा महाराज है वो, आपको भले न दिखाई दे लेकिन है, खंभे में भी है। उसने महाराज स्तंभ पे प्रहार किया। तो क्या बढ़िया श्लोक है। सत्यम विधातुम 18वां मंत्र है ये, बहुत ही बढ़िया, हृदय को पिघला देता है। प्रहलाद जी ने कभी आग्रह नहीं किया था कि आप प्रकट हो जाओ। उन्होंने कहा वहां भी है, लेकिन भगवान ने कहा ये देखने में ही विश्वास करता है, लाओ इसको दिख जाऊं मैं। हमारे भक्त की बात झूठी नहीं पड़नी चाहिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूप महद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो सर्वव्यापकता दिखाने के लिए और अपने बच्चे की बात झूठी न पड़े, जो जन के मन की रुचि राखत। अरे हमारे मालिक ऐसे हैं भाई, उनके भक्त से कोई बात अनजाने में भी निकल जाए। बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरा भृत्य है उसने ऐसा बोल दिया तो दिखाता हूं मैं। न मृगम न मानुषम, नृसिंह भगवान के रूप में भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की, बोलिए नृसिंह भगवान की। थोड़ी देर तक ठिठक गया वो, लेकिन फिर संभल गया। वीर वृत्ति का है तो संघर्ष होता है। भगवान बोले आओ आओ गोद में आओ। उसको समेट करके गोद में लिया और दरवाजे पर आए। द्वायुर आपात्य। और महाराज क्या हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई है? भगवान के गोद में कितने लोग मर सकते हैं? सच्ची बात तो यही है, भक्त ही था वो।
पार्षद था, गोद में रखा, पूछा उन्होंने, सब ठीक है? दिन नहीं रात नहीं, बाहर नहीं अंदर नहीं, आकाश में नहीं जमीन पर नहीं, बोलो, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, मैं मनुष्य हूं कि पशु? सारी चीजें उसने हाँ हाँ करी। अब बेचारा करता भी क्या? तो महाराज नाखून इतने बड़े बड़े थे, 20-20 इंच के छुरे की तरह होते होंगे, 20 इंच से कम क्या होगा। तो महाराज धसाया। भगवान जब बीभत्स रस बताना चाहते तो कस के बताते हैं, तो उसका छाती फाड़ दी महाराज, आंतें निकाल ली, गले में डाला अपने, और इतने आवेश में बार बार सिंहनाद करते हैं, बाल झटकते हैं। अब समस्या हुई, देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोग आए स्तुति करने के लिए। भगवान का अवतार हुआ है, सब दूर से ही स्तुति करते हैं, क्योंकि बार बार गर्जना करते हैं वो तो थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कब तक ऐसा चलेगा, इनका आवेश तो उतरता नहीं। तो किसी ने कहा कि अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, तो शायद भगवान विष्णु भी उस समय सनकादि से उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी जी का अपराध हुआ था, फिर भी तो ऐसा करिए, आप लक्ष्मी जी को भेजिए, उनका दर्शन करते ही आवेश उतर जाएगा। देखो कितने आश्वासन की बात है, माने पक्की बात है। लक्ष्मी जी, याद रखना माता जी लोग, लक्ष्मी जी जब गईं, साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई ही, ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। लक्ष्मी जी को भेजा देवताओं ने कि माता जी जरा शांत करो तो हम पास में जाएं। तो वो गईं और देखा इनको दहाड़ते हुए। उन्होंने कहा, मैं इनको नहीं पहचानती हूं। याद रखना, जब कभी पुरुषों में नृसिंहावतार हो, शरीर तो मनुष्य का होता है, पशुत्व जागा हुआ हो, तो जब इनमें नृसिंहावतार हो, उस समय आप बिल्कुल यही लाइन लेना, ये कौन है? आपको बिल्कुल पहचानते नहीं। भागवत जी में सबके लिए उपाय बताया भाई, तो काम की चीजें ले लेनी चाहिए। वो तो बिल्कुल गई नहीं। शिव जी ने कहा, देखो ये अवतार प्रहलाद जी के लिए हुआ, आप लोग प्रहलाद जी को भेजो। तो प्रहलाद जी महाराज जब जाते हैं तो भगवान ने उसी गोद में प्रहलाद जी को बैठाया, और पशु जैसे प्यार करता है, जीभ से चाटते हैं। बोले, प्रहलाद तुमको बड़ा कष्ट हुआ। तो महाराज मुझे पता ही नहीं कष्ट क्या हुआ। तो बहुत प्रसन्न है, वात्सल्य रस से भरे हुए हैं भगवान नरसिंह। बोलते हैं वर मांगो, बार बार बोलते हैं वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं अपने चित्त की गहराई में जाके देखता हूं, मेरे भीतर कोई कामना है नहीं, लेकिन आप जब कहते हो वर मांगो, तो जरूर कोई छिपी हुई कामना होगी। तो मैं ये मांगता हूं कि वो छिपी हुई कामना भी नष्ट हो जाए। कामानां हृदय संरोहम, ये 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। बोले बस यही वर मांगता हूं मैं। ये प्रहलाद जी की ऊंचाई देखो आप। हिरण्यकश्यप तो वध हो चुका, प्रहलाद जी को वर मिला। भगवान बोलते हैं
और कुछ मन में है? बोले मैंने तो बोला प्रभु, लेकिन अब मन में एक बात आ रही है, मेरे पिता चाहे जैसे थे लेकिन मेरे पिता थे, तो तस्मात् पिता में पूयेत, मेरे पिता पवित्र हो जाएं। उन्होंने बहुत गड़बड़ किया होगा, लेकिन अब मैं अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने पिता के लिए आपसे याचना करता हूं, उनकी सद्गति हो, उनके वो पवित्र हो जाएं। भगवान बोलते हैं बेटा प्रहलाद, जिसके घर में तुम्हारे जैसा पुत्र आवे उसकी 21 पीढ़ियां तर गईं, 30 सप्तभी। ये देखो, पिता पूतः पितृभि सह तेन घ। अरे तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। यत् साधो निग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः, ये 18th श्लोक है 10वें अध्याय। अरे आप, तुम्हारे जैसा कुल पावन पुत्र आवे और फिर पवित्र न कोई होवे, नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं। इसके बाद भगवान से भगवान विदा करते हैं और युधिष्ठिर से नारद जी का संवाद पूरा होता है। यहां पर तो आश्रम धर्मों का, वर्ण धर्मों का बड़ा विशद वर्णन है। शेष जो अध्याय हैं वो धर्मों की मीमांसा के लिए हैं। धर्म मीमांसा के बाद अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमो स्कंधः। अष्टम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनून्नन्यान् वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीतेनागतेऽद्यवा। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न से ये स्कंद शुरू होता है। प्रश्न ये कहते हैं कि महाराज, अभी तक माने 7 स्कंदों तक जो कथा थी वो एक मनु के वंश की कथा थी। सर्ग बताया आपने, विसर्ग बताया, इसके बाद मनु महाराज का वर्णन शुरू हुआ। उसमें देवहूति, आकुति, प्रसूति के वंश का वर्णन हुआ। उसमें उत्तानपाद का वंश बताया गया। उसमें प्रियव्रत के वंश का वर्णन हुआ। ये उसी वर्णन में इवन हिरण्यकश्यप आदि भी आते हैं, क्योंकि मरीचि के पुत्र थे कश्यप और दक्ष प्राचेतस की पुत्री थी दिति अदिति। तो अभी तक जो भी आप समझते हो, भागवत जी के 7 स्कंद, तीसरे स्कंद से असल में विसर्ग शुरू हुआ था, तो करीब करीब 5 स्कंद। अगर पहला स्कंद छोड़ भी दें, दूसरा स्कंद क्योंकि वहां वंश कथा नहीं है, तो मनवंतर कथा तीसरे स्कंद से शुरू होती है और 7वें स्कंद तक एक ही मनु के वंश की कथा है। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनून अन्यान वदस्वनः, अब अन्य मनुओं के बारे में भी हमको तो बताइए, क्योंकि आप कह रहे थे कि एक मनु का काल है करीब करीब 71 चतुर्युगी, और ऐसे 14 मनुओं का जब काल बीतता है
तो ब्रह्मा जी को नींद आने लगती है और तब प्रलय होता है। एक दिन उनका बीत जाता है। ऐसे दिनों वाला फिर उनका 6 यानी आधी आयु बीत जाए ब्रह्मा जी की, तब उसको बोलते हैं परार्ध। यानी ब्रह्मा जी की आधी आयु को बोलते हैं परार्ध। मैंने एक दिन राम मिलन से पूछा था, ठीक है ना? तो भागवत में परार्ध शब्द है, प्रहरार्ध नहीं। हम देखेंगे अभी। परार्ध शब्द है। अब परार्ध शब्द पारिभाषिक है। पारिभाषिक माने ब्रह्मा जी की आधी आयु। द्वितीय परार्धे, आजकल संकल्प में हम लोग सुनते होंगे, सुनते हैं ना? ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे कलियुगे कलि प्रथम चरणे काल निर्णय होता है। अब हमारे राम मिलन तो अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन यजमान लोग संकल्प को सुनते हैं कायदे से कि नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। ये क्योंकि ये शब्द संकल्प बहुत कीमती चीज होती है। उसमें देश का निश्चय, काल का निश्चय, कर्म का निश्चय, प्रयोजन का निश्चय, कर्ता का निश्चय, 5 निश्चय होते हैं। ध्यान रहे जरा। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता, ऐसे बोलते हैं ना? तो एक कर्ता का निश्चय, कर कौन रहा है, फल किसको मिलेगा? कर्म में प्रॉक्सी हो सकती है, ध्यान रखना। इसलिए यह नहीं जरूरी है कि आप यज्ञ कर रहे हो तो आप ही को मिलो। आप कह सकते हो तस्य प्रतिनिधि रूपेण, कह सकते हो ना? क्योंकि हमारे ब्राह्मण लोग आपके लिए कई बार मृत्युंजय पाठ करते हैं, तो पाठ वो करते हैं, फल। तो ये मीमांसा समझनी चाहिए। संकल्प करते समय जरा ध्यान देना। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, सुधी श्रोता हो भाई, मैं आपके साथ तो बोल ही सकता हूं। तो उसमें ब्रह्मा जी की आधी आयु तो परार्ध हुआ। तो यहां हालत यह है कि आपने एक मनु की बात बताई, बाकी मनुओं की कथा क्या है और उन मनुओं के समय में जो अवतार हुए। क्योंकि स्वयंभू मनु में देखिए वराह अवतार हो गया, पृथु का अवतार हुआ, ऋषभ का अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ, ढेर सारे अवतार हो गए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। तो हम सुनना चाहते हैं दूसरे मनु कौन हुए? बोले दूसरे मनु का नाम था स्वारोचिष, तीसरे मनु का नाम था उत्तम, चौथे मनु का नाम था तामस। और ये जो तामस नाम के मनु हैं, इन्हीं के काल में तो हरि का अवतार हुआ था। गजेंद्र मोक्ष की जो घटना घटी थी, ये चौथे मनु के शासन काल में घटी थी। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज इस प्रसंग को सुना दो। तो ध्यान रखना, मनु की कथा चल रही है, उसमें यह प्रसंग आया था। तो पूछने के कारण तो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा सुनाई। गजेंद्र मोक्ष, इसमें हुआ यह कि पांड्य देश का एक राजा है इंद्रद्युम्न, और वो साधना में उसको रस आ गया, भक्ति में उसको रस आ गया। वो राजा था, अभी उसके कर्तव्य पूरे हुए नहीं थे। इस कथा में देखना आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। भक्ति का वेग बढ़ा, साधना का रस बढ़ा, मन बहुत व्यवहार में लगता नहीं, लेकिन कर्तव्य अभी उसके पूरे हुए नहीं थे। उसने राज्य को ठीक से अभी तक संभाला नहीं था। लेकिन एक दिन महाराज वो रोक नहीं सका अपने आप को, राज्य छोड़ करके
तो जंगल में गया, एकांत में गुफा में बैठ करके तो अपना भजन करता है। अगस्त ऋषि उधर से एक दिन गुजरे, उसके राज्य से, देखा तो चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, अराजकता है। पूछा उन्होंने कि इंद्रद्युम्न क्या कर रहा है? बोले महाराज वो तो चले गए। तो किसको बैठा के चले गए? बोले वो कोई व्यवस्था नहीं की उन्होंने। नारायण। तो अगस्त ऋषि को बुरा लगा। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या समझदारी है भाई? तो जा रहे थे वापस, तब तक देखा कि जंगल में, ये गुफा में ये जनाब बैठे हुए माला लिए जप कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे दुष्ट राजा, अगस्त ऋषि अभी अभी वो सब हाल देख के आए थे तो बहुत नाराज हुए। दुष्ट राजा, धर्म के विषय में तुम्हारी मति बहुत गलत है, तुम्हारी समझ ठीक नहीं है, मैं इसका अनुमोदन नहीं कर सकता। तुम्हारी मति स्तब्ध है, हाथी की तरह है, जाओ हाथी हो जाओ बस। उन्होंने कहा, ये चतुर्थ अध्याय में 10वां श्लोक है, यथा गजस स्तब्धमति सएव। तुम्हारी मति बिल्कुल स्तब्ध की तरह है। 10वें चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ का 4th चैप्टर का 10th श्लोक, आखिरी पंक्ति है। तुम हाथी हो जाओ। अब वो हो गया हाथी, लेकिन हाथियों का राजा बना भाई, साधना कर रहा था तो गजेंद्र बना है और घोर विलास करता है। एक दिन की बात है, जब वो सरोवर के पास पहुंचा और जल पीने के लिए, तो सारी झुंड था हाथी अथिनियों का। वो गजराज था पर्वत की तरह, झूमते हुए अंदर गया। वहां उसको ग्राह ने पकड़ लिया। उस हाथी के मन में, देखिए ऐसा पढ़ने से लगता है कि निरंतर भक्ति की स्मृति थी नहीं। अभी इंद्रद्युम्न के भीतर इतना भक्ति रस नहीं पका था जैसे राजा भरत के मन में था। याद रहे, जब वो हिरण बन गए थे तब भी उनके मन में भक्ति की निरंतर धारा बहती रहती थी। गजेंद्र के मन में वो बात नहीं थी, वो मतवाला हो रहा था। लेकिन ग्राह ने जब पकड़ा और 4 प्रहर युद्ध भयो, लई गए मझधारे, नाक कान डूबन लाग्यो, तो गोविंद को पुकारे। तो जब बिल्कुल नाक कान डूबने लगा महाराज, और ग्राह तो जल का प्राणी है, तो जल में उसका बल तो उस गजराज से ज्यादा था। तो खींचते खींचते जब नाक कान डूबने ही लग गया, तब तो उस सरोवर में कहीं कमल था, उसको सूंड से उसने तोड़ा और सूंड ऊपर करी, थोड़ा सा सूंड बची हुई थी। गोविंद को पुकारे तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान गरुण पर सिधारे। यहां गजेंद्र ने जो स्तुति करी है, माने ऐसा लगता है कि जो छिपी हुई भक्ति है, विस्मृत भक्ति है, योनि के जड़त्व के कारण कदाचित भक्ति में भी जड़ता आई गई है, बुद्धि में वो बात नहीं है, तो वह भक्ति भी जब ठोकर लगती है ना, जब परिस्थिति में कुछ हलचल मचती है, तो अचानक याद आता है कि अरे मैं भक्त था। तो गजेंद्र को जब चोट लगी ना, आज मरने की बारी आई, सडनली उसका जो पहले की कमाई थी वो उसको प्राप्त हो गई, और उसने इतनी बढ़िया दिव्य स्तुति करी है
ओम, तीसरे अध्याय में वो स्तुति है, लोग पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। इस तरह से ये पूरा अध्याय गजेंद्र की मुक्ति है, स्तुति है। भगवान उसके इस प्रार्थना पर प्रकट हुए, ग्राह का वध किया, गजेंद्र को मुक्त किया। तो ग्राह भी कोई गंधर्वादि ही था, उसकी मुक्ति हुई। तो यहां परीक्षित महाराज पूछते हैं कि महाराज, ये गजेंद्र में ऐसा भाव और ऐसा ज्ञान कहां से आया? तब वो कथा बताते हैं कि सवै पूर्वम अभूत राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तम इंद्रद्युम्न विष्णु व्रत परायणा। ये विष्णु व्रत परायण था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न, ये राजा था। अगस्त ऋषि ने इसको शाप दिया और इसलिए हाथी तो बन गया, लेकिन मौका आने पर इसको उसकी भक्ति मिल गई। अब इसमें देखो, बात तो ये कह गए भागवत भगवान कि कर्तव्य का त्याग अगर होता है तो उसका भी परिणाम मिलेगा तो जरूर। हाँ जी, भाष्यकार ने गीता जी के भाष्य में कहीं लिखा कि धर्मानुष्ठान नहीं करना अधर्म है, क्योंकि आप कुछ न कुछ तो करोगे। तो आपने धर्म नहीं किया तो क्या करोगे? अधर्म करोगे, क्योंकि किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि, तो जब नहीं कर